हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टूडियो पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। सीटेट जनवरी सन 2024 के लिए उर्दू के सिलेबस के मुताबिक लगातार क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही हैं। इस ज़िम्न में हमने ज़बान की आमोजिश और हुसूल याबी यानी कि लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करा दिया है। आज हम तदरीस ज़बान के उसूल तरीके यानी कि प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग को डिस्कस करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी हल करेंगे। आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, सबसे पहले तदरीस के जो उसूल होते हैं यानी कि मैगज़ीम्स ऑफ टीचिंग होते हैं, शिक्षण सूत्र होते हैं, उन्हें समझते हैं। तो असातिज़ा के दर्स व तदरीस से मुताल्लिक़ मुश्किलात को हल करने के लिए माहिरीन नफ्सियात और माहिरीन तालीम ने अपने तजर्बात और ख़यालात को फार्मूलों की सूरत में पेश किया है, जिन्हें हम तदरीस का फार्मूला या तदरीस के उसूल कहते हैं। यानी कि जो साइकोलॉजिस्ट गुजरे उन्होंने जो अपने एक्सपीरियंसेस थे उनको पेश किया, जिसकी मदद से हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आसान बना सकते हैं। उन्हीं फार्मूलों को हम कहते हैं तदरीस के उसूल। इस उसूल को अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, तदरीसी आमोजी अमल को आसान, दिलचस्प, मौसर और साइंसी बना सकते हैं। यानी कि टीचिंग को अगर हम इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं, इजी बनाना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं, तो हमें मैगज़ीन्स ऑफ टीचिंग्स यानी कि तदरीस के उसूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो फार्मूले हैं ये बच्चों की नफ्सियात पर यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी पे बेस्ड हैं। लिहाजा फ़न तदरीस में यानी कि पेडागोजी में सक्सेस के लिए हर टीचर के लिए ज़रूरी है कि वो अपने मजमून के साथ साथ, अपने सब्जेक्ट के साथ साथ ये जो मैगज़ीन्स ऑफ टीचिंग है उनके बारे में भी जाने। अब ये मैगज़ीन्स ऑफ टीचिंग कौन कौन से हैं, तो पहला है मुश्किल से आसान नहीं, यहाँ पे मिस प्रिंट है, आसान से मुश्किल की ओर, आसान से मुश्किल की ओर, यहाँ पे आसान होगा, आसान से मुश्किल की तरफ, यानी कि फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। यानी कि पहले सिंपल कंसेप्ट पढ़ाइए, फिर धीरे धीरे उन कंसेप्ट को पढ़ा दीजिए जो बच्चों के लिए मुश्किल हैं। तो फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पहला। दूसरा मालूम से नामालूम की तरफ यानी कि फ्रॉम नोन टू अननोन। तीसरा है मकरून से मुजर्रद की तरफ यानी कि मूर्त से अमूर्त की ओर। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट यानी कि पहले जो चीज़ें बच्चों के सामने प्रत्यक्ष रूप से हैं उनके बारे में पढ़ाइए, फिर बाद में बताइए जो चीज़ें उनके सामने नहीं है। जैसे फोटोसिंथेसिस बच्चों को पढ़ाना, जो डायरेक्ट आप मत करिए कि बच्चों जो ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है इसमें जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और जो पौधों से ऑक्सीजन निकलता है वो धूप की वजह से वो रिएक्शन या फिर अपनी जो क्रिया करता है उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है ना। ऐसे आपको नहीं बताना है, आपको बताना है कि देखो ये पेड़ है, पहले पेड़ को आप समझाइए, उसमें पत्तियां हैं, ठीक है। उसके बाद आप जब पेड़ और पत्तियों को अच्छे से बच्चा समझ ले उसके बाद आप प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है बताएंगे। यानी कि आप मकरून से मुजर्रद की तरफ जाएंगे, उसके बाद मुकम्मल से जुज की तरफ, फिर मुतय्यन से गैर मुतय्यन यानी कि फ्रॉम डिफिनिट टू इनडिफिनिट आप जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको करनी हैं। उसके बाद आप नज़दीक से दूर की तरफ जाएंगे, यानी कि जो चीज़ें बच्चे आसानी से समझ सकते हैं, जो उनके लिए इजीली अवेलेबल है उनको पढ़ाइए पहले, फिर दूर की चीज़ें बाद में पढ़ाइए। ये मैगज़ीन्स ऑफ टीचिंग थे। अब हम मेथड्स ऑफ टीचिंग को डिस्कस करेंगे, यानी कि जो शिक्षण विधियां हैं, जो तदरीस ज़बान के तरीके हैं उन्हें जानेंगे। तो पहला है कवायद तर्जुमे का तरीका। अब कवायद तर्जुमे का तरीका क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह ज़बान सीखने का सबसे पुराना तरीका है, सबसे रिवायती तरीका ज़बान सीखने का कवायद तर्जुमे का तरीका यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है।
इसका इस्तेमाल ज्यादातर एक जबान से दूसरी जबान सिखाने के लिए किया जाता है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि एक जबान से दूसरी जबान सिखाने के लिए आमतौर से हम कौन से मेथड का यूज करते हैं, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का यूज करते हैं। इसमें तालिब इल्मों को हदफ जबान यानी कि टारगेट लैंग्वेज और और कवायद पढ़ने और उसूल याद करने के लिए कहा जाता है। यानी कि आप ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में बच्चों को ग्रामर पढ़ने और टारगेट लैंग्वेज है उसके जो उसूल हैं उन्हें याद करने के लिए कहते हैं। फिर पहली जबान की मदद से दूसरी जबान में तर्जुमे का आप काम दे देते हैं। जैसे हिंदी से इंग्लिश आपको पढ़ाना है तो आप पहले इंग्लिश का कुछ ग्रामर बताएंगे, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब ये सब बताएंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, सेंटेंस देंगे, वह जाता है, वह जाता है। इसका चलो बेटा अंग्रेजी में तर्जुमा करो तो वो कहेगा ही गोज। ठीक है, इस तरह से होगा। यानी कि ये जो मेथड हमने अभी आपको समझाया ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है। इसमें जो मुअल्लिम होता है उसका किरदार अहम होता है, टीचर का किरदार अहम होता है। वो बच्चों को इंस्ट्रक्शन देता है, हिदायत देता है और बच्चे उसी हिदायत को फॉलो करते हैं और बाद में टीचर फीडबैक भी देता है, कॉपी भी बाद में चेक की जाती है बच्चों की। ठीक है, अब बात करते हैं अगले मेथड की जो है डायरेक्ट मेथड, जिसे उर्दू में रास्त तरीका, हिंदी में प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। इस तरीके के तहत दूसरी जबान सिखाने के लिए किसी और जबान की मदद नहीं ली जाती है। यानी कि मादरी जबान का इस्तेमाल डायरेक्ट मेथड में नहीं किया जाता है बल्कि सीधे लर्नर्स को उसी जबान में पढ़ाया जाता है। जैसे इंग्लिश पढ़ाना है तो डायरेक्ट इंग्लिश में ही बच्चों को पढ़ाया जाएगा, हिंदी या उर्दू का इस्तेमाल नहीं होगा। ये जो रास्त तरीका है, ये जो डायरेक्ट मेथड है, इस तरीके से सिर्फ जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स हैं, जो ठोस चीजें हैं वही समझ में आएंगी, बच्चों को एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट नहीं समझ में आएंगे। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट यानी कि मुजर्रद तस्वुरात सिखाना इस तरीके से यानी कि डायरेक्ट मेथड से डिफिकल्ट हो जाता है। ये जो तरीका है फर्स्ट लैंग्वेज सिखाने के लिए, पहली जबान की आमोजिश के लिए ज्यादा फायदेमंद है। इस तरीका में मादरी जबान का इस्तेमाल नहीं होता बल्कि ये हदफ जबान की तालीम पर होना चाहिए होता है। यानी कि डायरेक्ट टारगेट लैंग्वेज इसमें सिखाई जाती है। यह मादरी जबान का इस्तेमाल किए बगैर बराह रास्त अंग्रेजी या गैर मुल्की जबान सिखाने में मदद करता है। उसके बाद समाई लसानी तरीका यानी कि ऑडियो लिंगुअल मेथड क्या होता है इसे समझते हैं। तो इस तरीके के तहत बातचीत और मुकालमा के जरिए बच्चों को जबान सिखाई जाती है। टीचर किसी पैसेज को बुलंद आवाज में पढ़ता है या फिर टेप रिकॉर्डर की मदद से सुनाता है और फिर बच्चों को चेक करता है, बच्चों की हुसूलियाबी की जांच करता है कि बच्चों ने जो चीजें मैंने बोली या रिकॉर्डर से सुनाई उसको कितने हद तक समझा। जबान की लेबोरेटरी जो है, जो लैंग्वेज लेबोरेटरी है, उसने ये जो ऑडियो लिंगुअल मेथड है उसकी अफादियत को बढ़ा दिया है। ऑडियो लिंगुअल मेथड में चूंकि इसमें सुना जाता है, जो लिसनिंग स्किल है, जो समात या सुनना है, वो अहमियत रखता है। ऑडियो लिंगुअल मेथड में जो जबान की चारों महारतें हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यानी लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल, ये चारों जो स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं। जबान की महारतों के बारे में आके हम सबक में पढ़ेंगे, तब तफसील से आपको बताएंगे। अगला जो मेथड है वो जू लिसानी तरीका यानी कि बाइलिंगुअल मेथड है। यह तरीका मादरी जबान में पहले से हासिल शुदा जबान की महारतों के इस्तेमाल की वकालत करता है ताकि हदफ जबान सीखने में रवानी और दुरुस्तगी हो। यानी कि अगर आप हिंदी और अंग्रेजी की बात करें तो हिंदी में जो कंसेप्ट आपके क्लियर है उनको और ज्यादा पुख्ता करने पर यह जोर देता है ताकि जब आपके हिंदी के कंसेप्ट अच्छे हो जाएं तो उनकी मदद से आप दूसरी जबान सीख लें, अंग्रेजी सीख लें।
कम्युनिकेशन मेथड यानी कि गुफ्तगू का तरीका क्या होता है, तो ये तरीका इस बात पर मबनी है कि जैसे सुन सुनकर हम पहली ज़बान सीखे हैं वैसे ही सुन सुनकर दूसरी ज़बान भी सीख सकते हैं, यानी कि एक दूसरे से हमें कम्युनिकेशन करना चाहिए, ये गुफ्तगू का तरीका कहता है। इसमें सीखने का आगाज़ दूसरी ज़बान में गुफ्तगू करके किया जाता है। इसमें जो टीचर होता है वो फैसिलेटर यानी कि सुगम करता है, यानी कि सहूलत रसा का काम करता है, और बातचीत के लिए मौजू का तयन टीचर ही करता है। कोई एक टॉपिक दे देगा और कहेगा बच्चों इस टॉपिक पे बात करो। इसमें अंदाजा कद्र का मकसद फ्लुएंसी और दुरुस्तगी की जांच करना होता है। शख्सियाती तरीका यानी कि स्ट्रक्चरल मेथड ये क्या है, ये पिछली बार पूछा गया था इससे। तो ये एक जबान सीखने का ऐसा तरीका है जो सीखने वाले को जुमलों की साख्त और पैटर्न पे अबूर हासिल करने में मदद करता है, यानी कि इस मेथड में हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर और पैटर्न समझते हैं। ये जबान सीखने की बुनियादी महारत को बेहतर बनाता है और सीखने वाले के बोलने की आदत को दुरुस्त करता है। अब बात करेंगे कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग की, तो इसमें भी जो टीचर होता है वो मुशीर का रोल अदा करता है, मशवरा देता है और आमोजगारों को जबान सीखने की खुद मुख्तारी, यानी कि बच्चे फ्री होते हैं, खुद मुख्तार होते हैं कि अपने से वो जबान सीखें। यानी कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग में बच्चे अपने आप जबान सीखते हैं, ठीक है। तहफ़्फ़ुज़, इजहार ख्याल, तफरीक, एहतिजाज जैसे मौज़ूआत को तालिबे इल्म अव्वल ज़बान में फराहम करता है, जिससे मुअल्लिम ज़बान दोम या हज़फ ज़बान में फराहम करता है। अव्वल ज़बान का इस्तेमाल धीरे धीरे कम हो जाता है इस मेथड में, ठीक है। साइलेंट वे क्या, ये आमोजगार मरकूज तरीका यानी कि टीचर लर्नर, ये चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है। आमोजगार मरकूज तरीका यानी कि साइलेंट वे चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है। इसमें मुअल्लिम का रोल एक मुआविन और एक वसीले के तौर पे होता है जो आमोजगार की ज़रूरतों की तशफ़ी करता है। इसमें जो मुअल्लिम होता है वो एक्टिव होता है लेकिन खामोश रहता है, ज़्यादातर आमोजगारों के दरमियान बातचीत को फ़रोग़ देता है। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स यानी कि कुल जिस्मानी रद्द अमल, इस तरीके की इजाद जेम्स ईशर ने की थी। उनके मुताबिक बेहतर आमोजिश के लिए जिस्मानी और ज़हनी तौर पर शामिल होना ज़रूरी है। इस तरीके में मुअल्लिम पहले हदफ ज़बान का नमूना पेश करके तफ़हीम पैदा करता है। मुअल्लिम की बात और हिदायत का जवाब तलबा गैर लफ्जी तौर पर यानी कि नॉन वर्बली जिस्मानी हरकत से भरपूर लफ्जी तौर पर देते हैं, भरपूर लफ्जी तौर पर यानी ज़बान के ज़रिए देते हैं, और दीगर महारतों के मुकाबले समाअत पर इसमें ज़्यादा जोर दिया जाता है। यानी कि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में हम बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं और जिस्म के आज़ा का इस्तेमाल करके चीज़ों को सीखते हैं। अगला जो है वो फितरी तरीका यानी कि नेचुरल मेथड है। तो इस तरीके का इजाद ट्रेसी ट्रेल ने किया था। ये तरीका करके सीखने पे लर्निंग बाय डूइंग पे बेस्ड है। इसके मरकज़ में मुअल्लिम या किताबे नौ का तालिबे इल्म होता है। इस तरीके का नज़रिया है कि तालिबे इल्म गलती करके सीखता है, यानी कि जो फितरी तरीका है उसका मानना है कि बच्चे गलतियां करके सीखते हैं। ऊपर से नीचे का नुक्ता नज़र यानी कि टॉप टू बॉटम अप्रोच, इस नुक्ता नज़र में क्या है कि आमोजगार ज़बान के मानी जानने के लिए अपने साबिका मालूमात का इस्तेमाल करता है, प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करता है, और एक नुक्ता नज़र इनफरादी आवाज़ों, अल्फाज और जुमलों के बजाय वो ज़बान को मजमूई तौर पर, ज़बान को कुल के तौर पर देखता है, ठीक है। यानी कि इसमें पहले ही नज़में पढ़ाई जाती हैं, फिर स्टोरीज, उसके बाद सेंटेंस, उसके बाद वर्ड, फिर अल्फ़ाबेट, यानी कि इसमें ऊपर से नीचे की ओर बढ़ा जाता है। इसका एक अपोजिट होता है नीचे से ऊपर की ओर। ये हिस्सा मुकम्मल की तरफ, ये हिस्सा जो है फ्रॉम पार्ट टू होल यानी कि जुज़ से मुकम्मल की तरफ मुंतकिल होता है। इसमें पहले हुरूफ़ तहज्जुद, फिर अल्फाज, उसके बाद कहानी और आखिर में नज़्म की तदरीस दी जाती है, ठीक है।
चलो, तो हमने जो सभी टीचिंग मेथड्स हैं वो आप लोगों को समझा दिए। अब यहाँ पे अगले जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इस सबक से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको बताएंगे, जैसे कि बिग्स क्या होता है, कल्प क्या होता है, स्टीफन क्रेशन का जो ख्याल है उसे बताएंगे, रेलिया क्या होता है बताएंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को हल करेंगे। ये पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करेंगे 72 75 54 98 90 पे, तो आपको हमारे इस नोट्स का जो कि 12 चैप्टर्स पे मबनी है सैंपल भेजा जाएगा, जिसमें कुछ डिटेल्स होंगी, उन्हें फॉलो करके और मामूली सी रकम बतौर हदिया में पेश करके मुकम्मल नोट्स को हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।